एक घना जंगल था। उस जंगल में बादल नाम का एक शेर रहता था। उसका एक बच्चा था जिसका नाम राजू था। वो दोनों हंसी खुशी जंगल में जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन बादल अपने बेटे राजू से बोला, अरे राजू बेटा, मैं जंगल में से खाना ढूंढने जा रहा हूँ। ये जंगल बहुत खतरनाक है, तुम अकेले बाहर कहीं भी मत जाना। अरे डैडी, कुछ नहीं होता। मैं अब बहुत बड़ा हो गया हूँ। मेरे सारे दोस्त बाहर खेलने जाते हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। बादल अपने बेटे राजू को मना करके वहाँ से निकल पड़ता है। अरे ये बच्चा नहीं समझता, इसको नहीं पता इस जंगल में बहुत खतरनाक जानवर हैं और ये अभी छोटा बच्चा है। मेरी बात मान लेगा तो अच्छा होगा। बादल वहाँ से चलता है और अपने दोस्त चीता और बालू के पास पहुँचकर उनसे कहता है, अरे दोस्तों, मैं बाहर से खाना ढूंढने जा रहा हूँ। चीता, तुम मेरे साथ चलोगे और बालू, तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखना। और इस तरह बादल और चीता दोनों जंगल की दूसरी साइड से खाना ढूंढने चल पड़ते हैं। अरे मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता, उसको मेरी बात सुननी चाहिए। चलते चलते वो काफी दूर निकल जाते हैं। उधर बालू बादल के बेटे राजू से कहता है, अरे मेरे भतीजे राजू, तुम कहीं भी मत जाना, यहाँ बहुत खतरनाक जानवर हैं। जंगल के दूसरी तरफ एक खतरनाक नीले रंग का चीता भी रहता है जिसका नाम डेंगरी होता है। वो शेर के बच्चे को देखकर कहता है, अरे आज तो मैं इससे बदला लेकर छोड़ूंगा। इसके बाप ने जो मेरे परिवार के साथ किया, मैं आज इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको खा जाऊंगा। हा हा हा। और इस तरह नीला चीता उन दोनों पर हमला कर देता है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। नीला चीता सबसे पहले भालू को मारता है। भालू उसके आगे कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो बहुत ताकतवर होता है। और उसके बाद वो शेर के बच्चे राजू की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। अरे बच्चे, मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे बाप ने मेरे परिवार के साथ बहुत बुरा किया। अरे प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं अकेला हूँ, मैं तो छोटा बच्चा हूँ। अरे मुझे छोड़ दो, मेरे डैडी आते होंगे, अगर उन्हें पता चल गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, याद रखना। नीला चीता बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसको नीचे गिरा देता है। ये तो गया काम से। अब मैं इसको अपने साथ उठाकर ले जाऊंगा और जब इसका बाप इसको बचाने आएगा तो मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। हा 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 हा। नीला चीता बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और वो शेर के बच्चे को वहां से उठाता है और अपने ऊपर लाद कर वहां से भाग खड़ा होता है। हा 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 हा। मैं इसको जाकर खाई से नीचे गिरा दूंगा और जब इसका बाप इसको ढूंढता हुआ मेरे पास पहुंचेगा तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। और इस तरह नीला चीता शेर के बच्चे को खाई से नीचे गिरा देता है। अरे मुझे बचाओ, अरे मुझे बचाओ। शेर का बच्चा तो नीचे गिर चुका होता है, लेकिन चीते को यही लगता है कि वो मर गया, लेकिन वो अभी मरा नहीं होता। उसकी कुछ सांसें अभी बाकी होती हैं, लेकिन चीता बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ शेर खाना ढूंढकर वापस आ रहा होता है। अरे चलो चलो, जल्दी करो मेरे दोस्त, मेरा बच्चा वहाँ पर अकेला होगा, कहीं कोई जानवर उस पर हमला ना कर दे। चलो जल्दी करो, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। अरे ये क्या, अरे ये किसने किया? अरे बालू, तुम्हें क्या हुआ? मेरा बच्चा किधर है? मुझे जल्दी बताओ। उस वक्त बालू नहीं उठ पाता क्योंकि वो मर चुका होता है और शेर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो जल्दी वहाँ से भागता है। चलो मेरे दोस्त, जल्दी करो, हमें अपने बच्चे को ढूंढना है, वो पता नहीं किस हाल में होगा। चलो। भागते भागते वो राजू के पास पहुंच जाते हैं। अरे राजू, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? जल्दी बताओ मेरे बच्चे। अरे शुक्र है तुम जिंदा हो, मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम फिक्र मत करो। अरे चीता मेरे दोस्त, तुम्हें राजू को अपने कंधों पर उठाकर यहाँ से दूर ले जाना होगा। तुम जाकर इसकी देखभाल करना और इसको ठीक कर देना। तब तक मैं उस चीते को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको मार गिराऊंगा।
और इस तरह चीता राजू को अपने कंधों पर उठाकर उसके घर ले जाता है। अरे तुम फिक्र मत करो, अरे तुम फिक्र मत करो भतीजे, मैं तुम्हें जल्द ही बचा लूंगा, जल्द ही बचा लूंगा तुम्हें मैं। और दूसरी तरफ बादल वहां पर नीले चीते के पास पहुंच जाता है। अरे दुष्ट चीते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं इस जंगल का राजा हूँ, तुमने मेरे बच्चे को नुकसान कैसे पहुँचाया? अरे तुम्हें याद है तुमने मेरे परिवार के साथ क्या किया था? तुमने उनको मार गिराया था और अब मेरे पास बहुत सारी शक्तियां हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चलो मेरे साथ लड़ो। और इस तरह उन दोनों की आपस में तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। वो दोनों काफी ज्यादा लड़ते हैं और एक दूसरे को बहुत ज्यादा जख्मी भी कर देते हैं। अरे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इस तरह शेर उसकी बहुत ज्यादा पिटाई करता है। चीता बहुत ताकतवर होता है लेकिन शेर उससे भी ज्यादा ताकतवर होता है और वो उसको खूब धोकर नीचे गिरा देता है। चलो तुम यहाँ पर मरो जाकर, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की, चलो अब यहाँ मरते रहो। और इस तरह वो उसको खाई से नीचे गिराकर हमेशा के लिए खत्म कर देता है। जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है तो जाते ही वो राजू को देखता है। राजू बिल्कुल ठीक होता है। अरे राजू मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें बोला था कि कहीं भी अकेले मत जाना। राजू अब अपने पिता की बात समझ चुका होता है और वो कहता है, हाँ डैडी, मैं आज के बाद कहीं भी अकेला बाहर नहीं जाऊंगा, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें समझ आ गई, यही काफ़ी है। और इस तरह वो सब आपस में मिलकर दोबारा से जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं।